कि भोजपुर के डीएम और खनन विभाग दोनों पर 302 की मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को। यह भारतीय क्रांतिवीर पार्टी की ओर से मांग है हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। आज हमारे साथ भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान जी हैं। इनका हर समय हमसे प्रश्न रहता है कि भाई अवैध रूप से बालू खनन कब बंद होगा। नियम के ताक पर रहकर जो बालू का खनन होता है, घाट का बनाया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। हम पदाधिकारी को आवेदन देते देते थक जाते हैं, अखबार पत्रकार लिखते लिखते थक जाते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। अभी विगत दिन कुछ पहले संदेश बालू घाट पर एक व्यक्ति के डूबने से मौत हो गई। गड्ढा इतना कर दिया जा रहा है कि कोई वहां काम करने जा रहा है, नहाने जा रहा है तो डूब जा रहा है। उसे पता नहीं चलता कि यहाँ कितना गड्ढा है, कितना पानी है। इस पर न खनन विभाग कोई कार्रवाई करता है, न जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, न सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई के नाम पर कोई पदाधिकारी को भेजा जाता है। मीडिया, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता इसको लेकर बार बार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। इन सारी मुद्दे हैं। इन सारी मुद्दों पर आज हम भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वैद्यराज कृष्ण पासवान जी से हम बात करेंगे। इनका क्या आरोप है, क्या कहना है। सर, क्या कहना है? कि बालू घाट पर लंबे अरसे से संघर्ष जारी है भारतीय क्रांतिवीर पार्टी की ओर से, और यह मुद्दा बिल्कुल जनहित के लिए है। और जनहित के मुद्दा को भी सरकार, प्रशासन, बालू माफिया और जो खनन विभाग के पदाधिकारी हैं, ये सब लोग मिलजुल करके और हर समय नियम को अनदेखी कर बालू का लूटपाट करने के लिए जनता को जान लेते रहते हैं। अभी ही तत्काल में घटना हो गया संदेश टोला पर 2 दिन पहले करीब 3 दिन हो गया। हाँ, वो तो डूब करके एक व्यक्ति स्नान करने गया और बालू माफिया इतना गड्ढा करके बालू निकासी किया। उसका नाम तो नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन ये पता चला कि मुस्लिम कौम से बेचारे आते हैं और एक मजदूर थे और उनका यहाँ पर शैल ससुराल था। ससुर मर गए थे। ये अपने बच्चे और सास के भी सभी का परवरिश करते थे कमा करके। ये गए स्नान करने के लिए। स्नान करने गए, पता नहीं चला कि कितना गड्ढा है। ये तो सोचेगा थोड़ा सा लोक रहा है तो इसमें कितना पानी होगा। गए, उसमें जैसे ही नीचे गए, गिरे तो ऊपर निकल ही नहीं पाए। उसमें डूबने से मौत हुआ। कोई देखा नहीं। 2 दिन तक लाश उसी में फूलते रहा। कल मुंह दिखाई दिया तो लोग समझा कि वो ये कोई ना कोई आदमी है। तब उसको लोग फिर दौड़ा दौड़ी किए, देखे तो यही गाँव ही का आदमी है, संदेश के ही। फिर थाना को भी खबर दिया गया, सब लोग आए, लेकिन बालू माफिया और शराब माफिया दोनों मिल करके जल्दी जल्दी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिए। हाला गुला नहीं हो, कोई जांच पड़ताल नहीं हो कि कितना गहराई है, क्यों मरा। ये सब छिपाने के लिए कि हम लोग फंस नहीं जाए, घाट न बंद हो जाए, इसके लिए सभी भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए। इसमें थाना के लोग हिम्मत किए। हम कहते हैं कि जब थाना के लोग वहां पर गए, जब डूबा हुआ मिला, उसी गहराई को क्यों नहीं मापी कराए? कैसे इतना गड्ढा हुआ? क्यों नहीं घाट पर जो ठेकेदार उस पर केस करने के लिए बात किया उन्होंने? एक व्यक्ति का जान जाता है तो जाकर क्या कहता है लोग, 4 लाख मिल जाएगा। 4 लाख, यानी जान का कीमत 4 लाख। लेकिन अब उसके बाल बच्चे का भरण पोषण, एक बूढ़ी घर में उसका भरण पोषण, पत्नी की भरण पोषण कौन करेगा? क्या 4 लाख में हो जाएगा? ये जवाब देना होगा। मिलने के लिए मिले कहाँ? अभी तो वो दौड़ते रहेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा।
अभी ऊपर ले जाने बहुत मुश्किल है। वो तो मजदूर है, दौड़ नहीं पाएगा। लोग मजदूर की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, दौड़ नहीं पाएगी, मुश्किल है अभी मिलना। अभी भी संदेश में चौधरी जी बेचारे जता करके मर गए, अभी पैसा नहीं मिला है। देवेंद्र चौधरी अभी भी कंप्लेन आता है कि इनको पैसा नहीं मिल पाया। तो कितने लोग डूब डूब करके मर गए सोन में, एक्सीडेंट करके मर गए। कहाँ जल्दी पैसा मिलता है, अब गरीब को कहाँ मिलने वाला है। एक और आरोप आपका है क्लस्टर नंबर 17 और 16 में कि नियम के ताक पर रखकर घाट चलाया जा रहा है, घाट के काम लगा है, धर्म काटा बना है, सड़क पर पार्किंग किया जाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें हमको कहना है कि जो ठेकेदार है उसका तो काम है कि मुनाफा कैसे कमा ले, कैसे लूट ले, और इसका देख रेख सरकार को करना है ना। डीएम है, एसपी है, खनन विभाग के उप निदेशक हैं, लेकिन खनन विभाग के जो डायरेक्टर हैं, हमको इस बार पता नहीं चल रहा कि कोई खनन विभाग के पदाधिकारी है कि नहीं भोजपुर में। अगर वो पदाधिकारी होता तो जरूर आके सर्वे करता। राजेश कुशवाहा नाम है उनका, राजेश कुशवाहा जी नाम है उनका। राजेश कुशवाहा जी, आपसे हमारा आग्रह, अभी तो आपसे हमको भेंट नहीं हुआ है, लेकिन बेवजह के आप शिकायत ले रहे हैं और फिर हम आपके खिलाफ कदम उठाएंगे। क्योंकि अगर आप जनहित में काम नहीं करेंगे, आप पदाधिकारी हैं, लोग डूब कर मरेंगे, लोग एक्सीडेंट करके मरेंगे, धूल गर्दा से मरेंगे, ट्रक के एक्सीडेंट से मरेंगे, तो इसके लिए फिर दोषी आप होंगे। क्योंकि जिम्मेदारी आपको सरकार ने दिया है, नियम कानून आपके हाथ में बागडोर है। लॉ एंड ऑर्डर देखना है भले आपका पुलिस प्रशासन को, लेकिन आपको आदेश देना है कि नहीं देना है। तो आप यहाँ आइए, डेगे डेग घाट खुल रहा है। क्लस्टर 17 में हमको लगता है कि 10 गो घाट खुल गया, एक लाइसेंस और 10 गो घाट। हमको जवाब देना होगा आपको खनन पदाधिकारी। आप नौटंकी बना दिए हैं। हमको नहीं समझ में आता है कि कैसे कैसे लोग आकर के खनन में ढुक गए हैं, पदाधिकारी बन गए हैं, जिनको ये भी ज्ञान नहीं है कि हमने क्या उनको पावर दिया है, ठेकेदार को अपने क्या पावर दिया है। हम डायरेक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, आप खनन के डायरेक्टर हैं, उप निदेशक हैं या पदाधिकारी हैं, कोई पदाधिकारी हो, लेकिन जो मेन है उनका ये फर्ज बनता है कि नहीं कि हम चल करके जांच करें। मतलब नाहर को यहाँ वहां काट दिया गया। उनसे पूछने पर उनसे कहा जाता है, मैं भी 1-2 बार बात किया फोन से, तो बोलते हैं कि डीएम साहब मालिक है। अच्छा, भोजपुर के जिस तरह से डीएम साहब मालिक हैं, तो खनन के डीएमओ आप हैं, आप भी डीएमओ हैं, है कि नहीं है? जिला के पदाधिकारी आप हैं कि नहीं है? तो फिर ये आप कह करके कि डीएम मालिक है, नहीं बच सकते हैं। अगर डीएम मालिक है तो आप त्याग पत्र दे दीजिए खनन से, ये नहीं हमको कुछ नहीं देखना है, आप चले जाइए कहीं जा करके। जो घास उस गढ़ी है ना, कैसे कैसे लोग बन जाते हैं पदाधिकारी, कहते हैं कि डीएम मालिक हैं। तो डीएम साहब कह रहे हैं कि जा करके गड्ढा कर दो, अब तुम खनन कहे तो मत देखो। अरे माइंस का मालिक आप हैं, माइंस का मालिक खनन पदाधिकारी हैं, आप आदेश दीजिएगा तो कार्रवाई नहीं होगा। डीएम साहब का घाट चल रहा है, उनका निरीक्षण करना उन्हीं का जवाबदेही है। बिल्कुल, आप खनन पदाधिकारी है ना, आप लिखेंगे डीएम को कि महोदय यहाँ पर गड़बड़ी है, तब वो कार्रवाई करेंगे। तो आप कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो ये संलिप्तता आपकी है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो बालू माफिया है, आप मिल गए हैं, आपको भी माल बना गया है, आप लोगों को भी सबको नीचे से ऊपर तक लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीना बनाया गया है घाट से। हम कहते हैं कि डीएम साहब चुप क्यों है आप? इसका मतलब कि डीएम साहब को ही पैसा जा रहा है। यही तिरकोल में जो घाट बंद था वो खुल गया, ब्रह्म स्थान के सामने खुल गया। क्या हमारा वीडियो आप नहीं देखते हैं डीएम साहब? मैं पूछना चाहता हूँ, खनन अधिकारी आप नहीं देखते हैं? मैं विरोध किया, कार्रवाई नहीं हुआ, इसका मतलब कि हर घाट पर आप लोगों को कमीशन फिट हो गया, महीना बना गया, 1 लाख बना जाए, 4 लाख बना जाए, लेकिन महीना आपका बना गया। इसलिए हमारे बात को वेट आप नहीं दे रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि खनन माफिया और प्रशासन के मिली भगत से खनन जारी है? बिल्कुल, दोनों मिल गए हैं, दोनों ही मिल गए हैं, और दोनों मिलकर के अपना माल के फेरे में है, जनता के फेरे में नहीं है। और वो कानून ताक पर रख दिया गया। कानून से क्या मतलब इन लोगों को? कोई कानून से मतलब नहीं है। और कानून से मतलब होता तो जितना विरोध होता है उस पर तुरंत कार्रवाई होता। अब बताइए, अभी सरकारी जमीन में कहना है कि घाट नहीं खुलेगा, लेकिन चलिए ब्रह्म बाबा के पास, अभी गाड़ी ढूंढ रहा है सरकारी जमीन में, एकदम सरकारी जमीन में, उससे पोकलेन उठाया गया था। परमिशन लेना है सीओ साहब से। हाँ, परमिशन, लेकिन उस पर परमिशन कोई नहीं है। पोकलेन उठाया गया था, काम रोका गया था थाना अध्यक्ष के महोदय के माध्यम से और सीओ साहब के माध्यम से।
तो फिर चालू कैसे हो गया? कोई परमिशन उसके पास नहीं है। परमिशन दिए होंगे? नहीं, परमिशन नहीं दिए हैं अभी, हम लोग पता किए। अच्छा। एकदम झूठा बात है ये। हाँ। ये माल दिए हैं, परमिशन नहीं। अच्छा। ठीक है, माल ले करके चलाया जा रहा है। और जब हम कहते हैं, सच बोलते हैं, तो बहुत लोग का दुख नहीं लगता। क्लस्टर नंबर 17 जी, क्लस्टर नंबर 17 है। तिरकोल ब्रह्म स्थान के बगल में है, सटे हुए है एकदम। जबकि मैं विरोध हमेशा पर भी मैं रोड जाम किया था, यहाँ घाट नहीं खोलना चाहिए, उस घाट को बंद किया गया। फिर अभी भी देख रहे हैं उस घाट को चालू करवा दिया ये लोग, बंद घाट को भी चालू हुआ है। अब बताइए हम फिर चक्का जाम करें कि ना करें? अब हमको बड़ा वो से पूछे हैं कि बड़ा वो कार्रवाई कीजिएगा कि हम चक्का जाम करें। अब भोजपुर के डीएम साहब से पूछ लेते हैं, आवेदन को दे देते हैं कि आप लोग कार्रवाई करेंगे या फिर हम रोड पर अब उतरे। और रोड पर उतरने के बाद फिर हम डीएम साहब के भी खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। मैं जनहित याचिका दायर करूंगा, क्योंकि दोषी माने हमारे भोजपुर के डीएम हैं और दोषी खनन विभाग पदाधिकारी डीएमओ और डीएम, ये दोनों ही दोषी हैं। और दोनों के खिलाफ हम जाएंगे। जहां प्राथमिक विद्यालय है, बिना डीएम के आदेश के वहां घाट खुल गया, बिना डीएमओ खनन के डीएमओ के आदेश के खुल गया घाट। बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर घाट खुल गया संदेश टोला पर। आइए संदेश टोला पर डीएम साहब, और वहां आकर के आप देखिए कि जहां प्राथमिक विद्यालय है वहां पर घाट किससे खुल गया? मंदिर है, मस्जिद है, स्नान घाट है, श्मशान घाट है, बाजार है, गांव है, संदेश थाना है, ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, विधानसभा है, वहां बालू घाट खुल गया नगर निगम, और वहां घाट खुल गया। जवाब जुटेगा डीएम साहब? इतना गिर गए आप लोग पैसा के लिए। जनता से कोई मतलब नहीं है, आए हैं जनता को देखने के लिए ना। लेकिन आप लोगों को कहीं भी शर्म नहीं रह गया है। इतना आप लोग गिर गए हैं पैसा के चलते कि जनता के जान लेने पर उतारू है। और संदेश टोला पर एक व्यक्ति का, आप ही लोग का देन है, डीएम साहब का, डीएमओ का, वो व्यक्ति डूब करके मारा है। बस खनन नहीं होता तो डूब के नहीं मरता। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भोजपुर के डीएम और खनन विभाग दोनों पर 302 की मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को। यह भारतीय क्रांतिवीर पार्टी की ओर से मांग है हमारा। वैद्यराज कृष्ण पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय क्रांतिवीर पार्टी संदेश भोजपुर बिहार। आपने देखा भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान जी ने कहा, अगर दोषी है तो भोजपुर के जिला पदाधिकारी, भोजपुर के जिला खनन पदाधिकारी अगर ये समय समय पर प्रत्येक घाट का निरीक्षण करते तो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के ताक पर रहकर बालू ठेकेदार, बालू खनन माफियाओं के द्वारा बालू का इस प्रकार से खनन नहीं होता। जहां 40 से 50 फीट गड्ढे कर देते हैं, उसमें लोग डूब के मर जाते हैं। सड़क पर धूल उड़ती है, पानी उस पर छिड़काव नहीं होता है। कहाँ घाट खुलनी चाहिए उस पर निरीक्षण नहीं किया जाता है। इन सारी विषयों पर इनके द्वारा कहा गया। साफ शब्दों में इन्होंने यह भी बतलाया कि अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।